फिजिक्स का एक बहुत ही क्यूरियस और दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। हम लाइफ में सोचते हैं कि टाइम एकदम फिक्स है, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, चाहे आप दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से पूरी तरह सच नहीं है। रियलिटी ये है कि टाइम इलास्टिक जैसे बिहेव करता है, स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है। ये आइडिया सबसे पहले फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। जब लोगों ने पहली बार सुना कि टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है तो उनको लगा ये साइंस फिक्शन है, लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल रियल है। चलो इसे सिंपल में भाषा में समझते हैं। स्पीड और टाइम का रिलेशन। आइंस्टीन के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट स्पीड से मूव करे, स्पेशली स्पीड ऑफ लाइट के पास, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप अर्थ पर हो और आपका दोस्त एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में ट्रेवल करे, तो जब वो वापस आएगा तो उसके लिए टाइम बीता होगा कंपेयर टू यू। ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। ट्विन पैराडॉक्स माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल। सोचो दो ट्विन्स है, राहुल और रोहित। राहुल अर्थ पर रहता है, रोहित एक स्पेसशिप में बैठकर नियर लाइट स्पीड से स्पेस ट्रेवल करता है। मान लो रोहित के हिसाब से 5 साल गुजरे। जब वो अर्थ पर वापस आता है, राहुल के लिए शायद 20 से 30 साल बीत चुके हों। मतलब रोहित अपने भाई से छोटा लगने लगेगा। ये कोई मूवी स्टोरी नहीं, फिजिक्स का प्रिडिक्शन है। ग्रेविटी भी टाइम को स्लो करती है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, ग्रेविटी भी टाइम को इफेक्ट करती है। जहाँ ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वहाँ टाइम स्लो चलेगा। जैसे अर्थ पर टाइम थोड़ा स्लो, मून पर थोड़ा फास्ट, ब्लैक होल के पास बहुत ही स्लो। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए सेफ डिस्टेंस पर, उसके लिए कुछ घंटे बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर शायद सालों निकल जाएंगे। इसका मतलब हुआ टाइम यूनिवर्सल नहीं है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। रियल लाइफ प्रूफ, एटॉमिक क्लॉक्स। आप सोच रहे होंगे ठीक है थ्योरी होगी, पर प्रूफ। साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक क्लॉक्स यूज करके टेस्ट किया है। एटॉमिक क्लॉक्स दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं। एक क्लॉक अर्थ पर रखी, एक क्लॉक एयरप्लेन या सैटेलाइट में भेजी। रिजल्ट, दोनों क्लॉक्स में माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आया। ये छोटा डिफरेंस ही टाइम डायलेशन का प्रूफ है। जीपीएस सिस्टम का सीक्रेट। आपका गूगल मैप्स भी आइंस्टीन पर डिपेंड करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर फास्ट स्पीड से मूव करते हैं और उन पर ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, इसलिए उनके लिए टाइम थोड़ा फास्ट चलता है, अर्थ पर टाइम स्लो। अगर साइंटिस्ट ये डिफरेंस एडजस्ट कर लें तो जीपीएस डेली किलोमीटर्स का एरर देगा। मतलब आपका लोकेशन सही आता है बिकॉज रिलेटिविटी करेक्शंस लगते हैं। दिमाग को हिलाने वाला थॉट। सोचो फ्यूचर में ह्यूमंस इतनी फास्ट स्पेसशिप्स बना ले जो लाइट स्पीड के पास ट्रेवल कर सके, तो लोग क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में जा सकते हैं, लॉन्ग स्पेस ट्रिप करके वापस आएं और अर्थ का फ्यूचर देख लें। टेक्निकली ये वन वे टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर पॉसिबल है। पास्ट में जाना अभी साइंस अलाउ नहीं करती, पर फ्यूचर ट्रेवल रिलेटिविटी अलाउ करती है। टाइम रबर बैंड जैसा है। टाइम को ऐसे इमेजिन करो जैसे एक रबर बैंड। फास्ट स्पीड इक्वल्स टू रबर बैंड स्ट्रेच, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इक्वल्स टू रबर बैंड बेंड। इसलिए टाइम रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है। हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट छोटा होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता, पर यूनिवर्स स्केल पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंस। अगर ह्यूमंस डीप साइंस मिशंस करें, एस्ट्रोनॉट्स डिफरेंट रेट से एज करेंगे। लॉन्ग मिशंस में टाइम डिफरेंस नोटिसेबल हो सकता है। फ्यूचर इंटरस्टेलर ट्रैवलर में ये मेजर फैक्टर होगा। साइंटिफिक मूवीज काफ़ी हद तक इसी आइडिया पर बेस्ड होती हैं। फिलोसॉफिकल साइड। टाइम डायलेशन सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिलोसॉफी को भी चैलेंज करता है। क्वेश्चंस उठते हैं, क्या टाइम रियल है या परसेप्शन? क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम टाइम के फ्लो को गलत समझते हैं? आइंस्टीन खुद कहते थे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का डिफरेंस एक इल्यूजन जैसा है। मतलब टाइम डायलेशन हमें यह सिखाता है यूनिवर्स हमारी कॉमन सेंस से ज्यादा स्ट्रेंज है। टाइम फिक्स नहीं है। स्पीड और ग्रेविटी टाइम को चेंज कर सकते हैं। साइंस फिक्शन के आइडियाज कभी कभी रियल साइंस बन जाते हैं।